महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए थे। कौरव और पांडव प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों पांडव और द्रौपदी चारों तरफ बैठे हुए थे और पितामह उन्हें धर्म का उपदेश दे रहे थे। अचानक से द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। पितामह इस हरकत से नाराज हुए और उन्होंने धर्म का उपदेश देना बंद किया। पांचों पांडव भी द्रौपदी की इस हरकत को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ क्षण के उपरांत भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि तुम एक अच्छे कुल की पुत्रवधू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? तब द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हो, लेकिन जब परिसभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब आपका ये उपदेश कहाँ गया था? आखिर तब आप क्यों मौन को धारण किए हुए थे? यह सुनकर पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। पितामह ने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि उस समय में दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी करके एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे बुद्धि में संस्कार क्षीण हो गए थे, इसलिए मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब उस अन्न से बना हुआ सारा लहू बह चुका है। मेरे स्वाभाविक संस्कार अब वापस आ गए हैं, इसीलिए मेरे मुख से ये धर्म का उपदेश निकल रहा है। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए आप भी जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा।